नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्काउट गाइड से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्काउट प्रवेश बैज किस पॉकेट पर लगाया जाता है? तो स्काउट प्रवेश बैज जो है बाईं जेब पर लगाया जाता है। स्काउट कैप का नाम लिखिए। तो हमारी जो स्काउट कैप होती है उसे बैरेट कैप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बैरेट कैप। प्रश्न संख्या 3, शोल्डर स्ट्रिप्स का नाप लिखिए। तो शोल्डर स्ट्रिप का नाप होता है 5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर शोल्डर स्ट्रिप का नाप होता है ये। स्काउट बेल्ट का रंग कैसा होता है? जो स्काउट की बेल्ट होती है वो ग्रे कलर की होती है, नेकलेस बेल्ट होती है। और गाइड्स की जो बेल्ट होती है वो ब्राउन कलर की होती है। अगला सवाल हमारा, प्रवेश बैज कौन प्रदान करता है? तो प्रवेश बैज जो है वो स्काउट मास्टर प्रदान करता है। अगला सवाल, स्काउट गाइड के सिद्धांत लिखिए। स्काउट गाइड के सिद्धांत 3 होते हैं: ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य और स्वयं के प्रति कर्तव्य। प्रश्न संख्या 7, चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 22 फरवरी को। स्काउट के अंदर जो है एक आदर्श ट्रुप की संख्या कितनी होती है? आदर्श ट्रुप में जो सदस्यों की संख्या होती है 32। ये 12 होती कम से कम और अधिकतम 32 हो सकती है, 12 से 32। यही अगर आप रोवर या रेंजर हैं तो आपकी संख्या होगी ट्रुप के अंदर 6 से 24 सदस्य होंगे। अगला सवाल, बीपी का पूरा नाम लिखिए। बीपी का पूरा नाम होता है रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ लॉर्ड बैडन पावेल। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बैडन पावेल। अगला सवाल, भारत स्काउट व गाइड नव युवकों के लिए स्वयंसेवी गैर सरकारी शैक्षणिक आंदोलन है। बिल्कुल सही बात है, ये गैर सरकारी आंदोलन है। प्रश्न संख्या 11, स्काउट का आदर्श वाक्य लिखिए। स्काउट का आदर्श वाक्य होता है तैयार। बीपी ने बायां हाथ मिलाना किससे सीखा? बीपी ने बायां हाथ मिलाना प्रम्पे से सीखा। किससे सीखा? प्रम्पे से। प्रम्पे कौन थे? जुलू सरदार थे। प्रम्पे से बीपी ने बायां हाथ मिलाना सीखा। प्रश्न संख्या 13, निम्न चित्रों में से स्काउट प्रतिज्ञा लेते समय, दोहरान करते समय कौन सा चिन्ह बनाया जाता है? तो ये इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरी जो आपको फोटो दिख रही होगी ये इसका सही है। प्रतिज्ञा लेते समय अपन ऐसा चिन्ह बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, स्काउट गाइड अपना परिचय और पहचान का गुप्त संकेत है। सही बात है, अपन अपना जो पहचान बताते हैं स्काउट गाइड की, वो स्काउट चिन्ह बना के पहचानते हैं। सामने वाले ने भी बनाया तो पता चल जाता है कि सामने वाला भी स्काउट ही है, अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनी है तो। प्रश्न संख्या 15, स्काउट के कितने नियम है? स्काउट का नियम एक होता है, लेकिन एक नियम के 9 भाग होते हैं। स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है। ये नियम कौन सा है? ये नियम है तीसरा। प्रतिज्ञा के भाग होते हैं 3। साहस व्यक्ति की ढाल है। साहसी व्यक्ति खतरों का साहस से सामना करता है। उक्त पंक्तियों में स्काउट के कौन से नियम को दर्शाता है? तो इसका स्काउट का नियम नंबर 7 होता है, स्काउट साहसी होता है। ठीक है, स्काउट का 9वां नियम कौन सा है? स्काउट मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। राष्ट्रगान, अब बताइए राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 48 से 52 सेकंड में। जनगण मन को राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था हमारे राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार गाया गया था ये 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? जय शब्द आता है 6 बार। अब प्रार्थना से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। स्काउट गाइड प्रार्थना के रचयिता कौन थे? स्काउट गाइड प्रार्थना के रचयिता थे वीरदेव वीर। कौन थे? वीरदेव वीर। प्रार्थना कितने समय में गाई जाती है? 90 सेकंड में। रिक्त स्थान की पूर्ति, ये हमारी प्रार्थना है। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। वतन शब्द कितनी बार आता है प्रार्थना में? 3 बार आता है। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। तो 3 बार आता है वतन शब्द। प्रार्थना आप लिख सकते हैं, आपको आती होगी। चंडा गीत के लेखक कौन है? चंडा गीत के लेखक हैं दयाशंकर भट्ट। चंडा गीत कितने समय में गाया जाता है? तो चंडा गीत 45 सेकंड में गाया जाता है।
स्काउट ध्वज में त्रिदल कमल किसकी याद दिलाता है? तो त्रिदल कमल 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है। चक्र हमें क्या संदेश देता है? चक्र हमें संदेश देता है कि प्रतिपल आगे कदम बढ़ाना है। ठीक है, ये झंडे गीत के अंदर ये लाइन भी आती है, प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा हमारा ऊंचा सदा रहेगा। झंडा गीत में कितनी पंक्तियां गाई जाती है? तो इसका जो एक अंतरा होता है हम वो गाते हैं जिसमें 7 पंक्तियां हैं। ट्रूप फ्लैग का नाप कितना होता है? ट्रूप फ्लैग का नाप होता है 120 से 80 सेंटीमीटर। कितना होता है? 120 से 80 सेंटीमीटर ट्रूप फ्लैग का नाप। अगला सवाल, विश्व स्काउट ध्वज का नाप क्या है? विश्व स्काउट ध्वज का नाप है 135 से 90 सेंटीमीटर। कितना नाप है? 135 से 90 सेंटीमीटर। भारत स्काउट गाइड झंडे का नीला रंग किसका प्रतीक है? भारत स्काउट गाइड झंडे का नीला रंग जो है संगठन की विश्व व्यापकता का प्रतीक है। किसका है? संगठन की विश्व व्यापकता का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। पेट्रोल फ्लैग का नाप लिखना है तो 20 × 30 × 30। एक टोली में कितने सदस्य होते हैं? तो एक टोली में 8 सदस्य होते हैं। टोली का पताका रंग क्या होता है? टोली पताका का रंग होता है सफ़ेद, और उसके अंदर जो आपका चिन्ह होता है, पेट्रोल का चिन्ह, वो लाल रंग से बनता है। टोलियों द्वारा जिस स्थान पर सामग्री रखी जाती है उसे पेट्रोल कॉर्नर कहते हैं। सही बात है। टोली विधि का उद्देश्य क्या है? दायित्व की भावना का विकास। क्या है? उत्तरदायित्व की भावना का विकास। आप अपने उत्तरदायित्व को निभाइए, इसी भावना का विकास किया जाता है। टोली से सभी सदस्यों की मीटिंग या बैठक को क्या कहते हैं? तो टोली के सभी सदस्यों की मीटिंग और बैठक को पेट्रोलियन काउंसिल कहा जाता है। टोली विधि का अनिवार्य या अभिन्न अंग क्या है? तो टोली विधि का अनिवार्य और अभिन्न अंग होता है मानसभा, जिसे हम दल सभा भी बोलते हैं या फिर कोर्ट ऑफ ऑनर भी कहा जा सकता है। मानसभा, दल सभा या कोर्ट ऑफ ऑनर। मानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? मानसभा की अध्यक्षता टोली नायक करता है। ठीक है, टोली नायकों में से ही चयनित कोई टोली नायक होगा, वो टोली नायक मानसभा की अध्यक्षता करता है। हाइक की स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? हाइक की स्वीकृति मानसभा प्रदान करता है। मानसभा की कार्यवाही किसके द्वारा लिखी जाती है? तो मानसभा की कार्यवाही सचिव द्वारा लिखी जाती है। कौन लिखता है मानसभा की कार्यवाही? सचिव लिखता है। मानसभा में यूनिट लीडर की क्या भूमिका या कार्य होती है? तो मानसभा में यूनिट लीडर की भूमिका होती है केवल परामर्श देना या सुझाव देना। अब BP 6 से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे हम। कौन सा व्यायाम सिर और गर्दन के लिए उपयोगी है? तो BP का पहला व्यायाम सिर और गर्दन के लिए उपयोगी है। BP का कौन सा व्यायाम विश्राम की स्थिति में किया जाता है? तो 5वां व्यायाम जो है विश्राम की स्थिति में करते हैं। BP के व्यायाम को अधिकतम कितनी बार करते हैं? 12 बार। 6 से 12 बार जो है BP के व्यायाम को करना चाहिए। व्यायाम के दौरान नाक से हम श्वास लेते हैं और मुंह से श्वास छोड़ते हैं। ठीक है, श्वास नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। अब प्राथमिक सहायता के कुछ प्रश्न हैं। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती? पट्टियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती तिकोनी पट्टी और एक होती गोल पट्टी। CPR कब दिया जाता है? जब श्वसन क्रिया बंद हो जाती है तब हम CPR देते हैं। टूर्निकेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहते खून को रोकने में। जीवन रक्षक डोरी की लंबाई कितनी होती है? जीवन रक्षक डोरी की लंबाई होती है 42 से 45 फीट। कितनी होगी? 42 से 45 फीट। श्वसन नली में अटकी हुई वस्तु को निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? अगर आपकी श्वसन नली में कोई वस्तु अटक गई है तो हम हिमलिच विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हिमलिच विधि का प्रयोग। हंसली की टूट पर किस स्लिंग का प्रयोग किया जाता है? अगर हंसली की टूट पर जो है हम लोग सेंट जॉन स्लिंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सेंट जॉन स्लिंग। हंसली की टूट पर सेंट जॉन स्लिंग का प्रयोग करते हैं। एक ही रस्सी के दोनों सिरों पर लगाए जाने वाली गांठ होती है रीफ नॉट। भारी लट्टे को खींचने के लिए हम लोग टिम्बर हिच का प्रयोग करते हैं। रस्सी की सहायता से पेड़ से नीचे उतरने के लिए कौन सी हिच लगाई जाती है? ड्रॉ हिच। अगर आपको पेड़ से नीचे उतरना है तो हम लगाएंगे ड्रॉ हिच। ठीक है। ट्रेसल में कितने स्क्वायर लेसिंग लगते हैं? ट्रेसल में 8 स्क्वायर लेसिंग लगती है और एक डायगोनल लेसिंग लगता है। ठीक है। इमारत की ऊपरी मंजिल से घायल को उतारने के लिए कौन सी गांठ का प्रयोग किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति घायल है, ऊपरी मंजिल से उतारेंगे तो फायरमैन चेयर नोट का प्रयोग करेंगे। ग्रिड के संदर्भ को पढ़ने का क्रम बताइए। तो ग्रिड को पढ़ते हैं हम लोग ईस्टिंग, पहले ईस्टिंग पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं नॉर्थिंग। क्या पढ़ेंगे? पहले ईस्टिंग फिर पढ़ेंगे नॉर्थिंग। कंटूर रेखाओं को भूरे रंग से दर्शाया जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा की डिग्री बताइए। तो उत्तर और पश्चिम ये आपके कंपास से रिलेटेड है। आपको कंपास पता ही होगा, 360 डिग्री का होता है कुल, और 22.5 डिग्री का एक होता है
तो उत्तर पश्चिम दिशा की डिग्री कितनी होगी? उत्तर पश्चिम दिशा की डिग्री होती है 315। ठीक है, 22.5 22.5 22.5 अगर आप जोड़ते जाएंगे तो आपकी कुल 360 डिग्री का पूरा एक कंपास बन जाता है। मानचित्र में पठन में 5D लिखिए। 5D होते हैं डिटेल्स, डिमार्केशन, डिस्टेंस, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। डिटेल, डिमार्केशन, डिस्टेंस, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक उत्तर, एक होता है चुंबकीय उत्तर और एक होता है मानचित्रीय उत्तर। ठीक है, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और मानचित्रीय उत्तर। अनुमान में कितने प्रतिशत की त्रुटि क्षम्य है? तो 25% की त्रुटि क्षम्य है। ऊंचाई का अनुमान लगाने की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे इंच फुट विधि, लंबरमैन्स विधि, पेंसिल विधि, छाया विधि, रेड इंडियन विधि, संभाग विधि। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी 2 याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से सारे को 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। छाया विधि का उपयोग किस अनुमान को ज्ञात करने में किया जाता है? तो छाया विधि का ऊंचाई का अगर आप अनुमान ज्ञात कर रहे हैं तो छाया विधि का उपयोग करेंगे। त्रिभुज विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? अगर आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिभुज विधि का प्रयोग करते हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो त्रिभुज विधि का प्रयोग करेंगे। सिग्नलिंग कितनी विधियाँ हैं? तो सिग्नलिंग की 2 विधियाँ होती है। एक होती है सीमाफोर विधि और एक होती है मोर्स विधि। आप पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से मोर्स और सीमाफोर विधि के ऊपर प्रश्न करवाए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा जाके। तो सिग्नलिंग की विधियाँ 2 है, एक होती है सीमाफोर विधि और एक होती है मोर्स विधि। सीमाफोर झंडी का नाप लिखिए। तो सीमाफोर झंडी का नाप कितना होता है? 14 × 14 इंच। कितना होता है? 14 × 14 इंच। किसका? सीमाफोर झंडी का नाप। किस विधि में डैश और डॉट का प्रयोग किया जाता है? डैश और डॉट का प्रयोग हम लोग मोर्स विधि में करते हैं। ठीक है, संदेश भेजने वाले को सेंडर और प्राप्त करने वाले को रिसीवर कहा जाता है। हाइक से संबंधित कुछ प्रश्न। राज्य पुरस्कार में साइकिल हाइक कितने किलोमीटर की होती है? साइकिल से हाइक करेंगे 30 किलोमीटर, पैदल हाइक करते हैं 10 किलोमीटर। हाइक करने का उपयुक्त समय होता है प्रातःकाल में और हाइट की रिपोर्ट हम लोगों को 10 दिन में प्रस्तुत करनी होती है। प्रश्न संख्या 82 पाइनियरिंग से रिलेटेड है ये। शिविर में काम आने वाले 4 औजारों के नाम बता ही सकते हैं आप। कुल्हाड़ी, फावड़ा, खुरपी, कुश्त, तगारी, आरी, हैमर, कैंची। ठीक है, रसोई में गंदी ये जो भी हमारा वेस्ट कचरा सामग्री होती है जिसे हम जिस गड्ढे के अंदर डालते हैं उस गड्ढे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिट। पिट कुछ भी आ जाए, ठीक है, टिक कर दीजिएगा। तंबू के अग्रभाग व पृष्ठभाग की लंबी रस्सी पर कौन सी इंच लगाई जाती है? तो तंबू का जो आगे वाला भाग होता है और जो पीछे वाला भाग होता है उन पर हम लोग गाइलाइन हिंच लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? गाइलाइन हिंच। किस पे? तंबू के अग्रभाग और पृष्ठभाग पर गाइलाइन हिंच लगाते हैं। तंबू बांधने में किस काठ का प्रयोग होता है? अगर हमें तंबू बांधना है तो 1 राउंड टर्न 2 हाफ इंच लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? अगर हमें तंबू बांधना है तो हम लगाएंगे 1 राउंड टर्न 2 हाफ इंच। ठीक है, 1 राउंड टर्न 2 हाफ इंच। किसमें? तंबू बांधने में। तंबू बांधने में 1 राउंड टर्न 2 हाफ इंच का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, अब ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आपके द्वारा राज्य पुरस्कार में लिए गए 6 महासेवा प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। तो आपने जो भी ले रखा हो आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे किचन गार्डन हो गया, ये और भी कोई आपने जो भी सेवा कार्य ले रखा है आप वो लिख सकते हैं। किचन गार्डन में लगाई जाने वाली सब्जियों के नाम तो आप कुछ भी लिख दिए, पालक, धनिया, टमाटर, लौकी, तरोई, बैंगन, कुछ भी लिख सकते हैं। एम्बुलेंस मैन बेज का चित्र कैसा होता है? तो एम्बुलेंस मैन बेज का चित्र आपको चित्र दर्शा रखा है, ऐसा होता है, प्लस का साइन बनता है एक, और ये आपकी यूनिफॉर्म में भी होता है दोनों आस्तीनों पे। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में किन नंबर पर कॉल किया जाना चाहिए? तो आपातकालीन स्थिति में हम लोग 108 पे कॉल करते हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड का राज्य मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान में राज्य मुख्यालय जयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर कौन है? तो स्टेट चीफ कमिश्नर जो हैं वो हैं जेसी महंती। कौन है? श्री जेसी महंती। कौन है? जेसी महंती। किसके? राजस्थान राज्य स्काउट गाइड के चीफ कमिश्नर। अगला है, भारत स्काउट व गाइड का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये पचमढ़ी में है। राज्य संगठन आयुक्त का नाम लिखिए। तो राज्य संगठन आयुक्त श्री गोपाल राम माली है। राज्य संगठन आयुक्त, यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है, राज्य संगठन आयुक्त का नाम है श्री गोपाल राम माली। एपीआरओ का पूरा नाम लिखिए।
APRO का पूरा नाम है एम्स पॉलिसी रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एम्स पॉलिसी रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्काउट पोशाक में राष्ट्रीय पक्षी कहाँ होता है? तो स्काउट के जो कैप होती है, कैप बेज पर राष्ट्रीय पक्षी होता है। अगला दे रखा है कोरोना से बचने के लिए कितने समय तक हाथ धोने चाहिए? तो कोरोना से बचने के लिए 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोने चाहिए। कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो हम सभी को पता ही है, चीन से हुई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे अहम किसे माना गया है? तो मास्क को माना गया है। और जागरूकता के लिए एक नारा लिखिए। तो नारा हम सब जानते ही हैं, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। सामाजिक दूरी के तहत 2 व्यक्तियों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कम से कम 6 फीट की दूरी होनी ही चाहिए। अभी दक्षता बैज है, आपने जो भी दक्षता बैज ले रखा हो आप उन्हें वहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। धन्यवाद।